Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां हम डीटी से रिलेटेड आपका डाउट सेक्शन कवर करते हैं। सो यहाँ कुछ डाउट है, मिलते जुलते सवाल है और उनका एक जवाब हमें यहाँ पर देना है। सबसे पहले है व्हाट इज क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड। आप मध्य प्रदेश के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट के लिए हो, एक डीटी काउंसलिंग करते हो, उसमें आता है जेडब्ल्यू बेस्ड राउंड, राइट, टीएफडब्ल्यू बेस्ड राउंड, या फिर आपका आता है यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, या यहाँ सीएलसी आता है, आईपीएस आता है। तो ये सब क्या होते हैं, राइट। सो वन बाय वन समझते हैं। इसमें और भी सवाल हैं, जैसे कि मैं अगर यहां पर देखूं, फर्स्ट राउंड क्या होता है, सेकेंड राउंड क्या होता है, राइट। कई जगहों पे लिखा होता है कि प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड, तृतीय राउंड, ये सब क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि अगर मध्य प्रदेश में आपको किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको डीटी काउंसलिंग से एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये डीटी काउंसलिंग से एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर आपको यहां पर करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग और फिर अलॉटमेंट हो जाएगा। सो सिंपल सी प्रोसेस हमने बताई कि ये सारी चीजें होंगी, बट होगी किसके थ्रू, डीटी के थ्रू। तो डीटी सबसे पहले राउंड की काउंसलिंग लाएगा, क्योंकि एक बार में सीटें नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड होगा, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। तो पहला जो राउंड होगा वो जेडब्ल्यू के आधार पर होगा, इसलिए वहां पर टैग लाइन लिखी जाती है कि जेई बेस्ड राउंड, राइट। सो अगर उस राउंड के आगे टीएफडब्ल्यू लिखा है तो टीएफडब्ल्यू वाले भी अप्लाई कर सकते हो जेईई बेस्ड राउंड के ऊपर। क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड क्या होता है, ये क्वालिफाई मतलब 12th। आप क्वालिफाई कब हो इंजीनियरिंग करने के लिए, 12th के बाद, राइट। 10th के बाद तो नहीं कर सकते ना, इसलिए वो क्वालिफाई बेस्ड राउंड लिखा हुआ है कि आप 12th के बाद एलिजिबल हो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, 12th में 50% होना चाहिए, एसटी एससी हो तो 40% और ओबीसी हो तो 45%। सो 12th वाले स्टूडेंट के लिए वहां पर लिखा होगा कि क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, राइट। सीएलसी क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या है, जब पहला राउंड हो जाता है, द्वितीय राउंड हो जाता है, क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड भी होता है, फिर भी सीटें नहीं भरती हैं, डीटी से किसी कॉलेज की छूट जाती है, कोई बच्चा कैंसिल करा लेता है, या फिर किसी कारण पर फीस नहीं जमा करता है और अटेंड नहीं कर रहा होता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जो सीटें बची हैं उसके बाद आता है सीएलसी राउंड। अच्छा, इसमें एक और लिखा आता है आईपीएस राउंड। ये क्या होता है भैया, आईपीएस राउंड क्या होता है, ये आईएएस आईपीएस नहीं है, ये होता है इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा। मतलब यहां पर इंस्टीट्यूट जिसको प्रेफर कर रहा है, आप मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हो उसको, राइट। तो ये लिमिटेड कॉलेजेस के लिए होता है। अब किसी कॉलेज को मैनेजमेंट कोटा भी चाहिए तो 5-10% सीटों के लिए मिलता है, सबके लिए नहीं मिलता है। और ये पहले कॉलेज उससे डीटी से परमिशन लेनी पड़ती है इनको, अथॉरिटी से, जो भी अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किस चीज की लेनी पड़ेगी कि भैया हमें यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन देना है, इतनी परसेंट पे देंगे तो उनको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो ये आईपीएस कोटा हो गया आपका, राइट। अब इसके बाद बताइए और भी कुछ अगर आता हो तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो पहला हो गया फर्स्ट राउंड। अगर आपको ऐसा लिखा था जेई बेस्ड एग्जाम राउंड काउंसलिंग या क्वालिफाई एग्जाम, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सबसे पहले काउंसलिंग में जेडब्ल्यू वालों को मौका मिलता है, दूसरी बार भी जेडब्ल्यू के वालों को मौका मिलता है, तीसरी बार 12th वालों को मौका मिलता है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ 12th की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो। चौथी जो बार में है उनमें सीएलसी वालों को मौका मिलता है, राइट। तो सीएलसी वाले भैया कब है कि आपको मौका कब मिल रहा है, आपको 3 लोगों का झूठन, मतलब 3 लोगों का छाटा हुआ माल आपको मिलेगा। सीधी सी बात है, इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि पहले भैया किसने ले लिया, यहाँ पर फर्स्ट राउंड वालों ने सीटें ले ली, उनको जो मिली या किसी को मिल गई उसने छोड़ दी, तो सेकंड राउंड में जाएगी भैया वो। अब जो सेकंड राउंड में जाएगी और वहां पर भी किसी ने छोड़ दी सीट, तो वो किस में जाएगी, 12th वालों के पास जाएगी। 12th वालों से भी जो बची फिर सीएलसी में आएगी, राइट। इसलिए सीएलसी को थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन सीएलसी में कई सारे फायदे होते हैं। क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड में भी थोड़े बहुत फायदे मिल जाते हैं आपको।
सीएलसी में क्या होता है कि कई बार अच्छी जो सीटें हैं वो भी छूट जाती है, बच जाती हैं। किसी ने फीस जमा नहीं कर पाए, कोई मतलब पहले एडमिशन ले लिया लेकिन अब इतनी दूर जाके नहीं पढ़ना चाहता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। किसी को भैया सीट मिल गई, वो तो आपको ऑप्शंस बनाए हुआ था, उसने कोई दूसरा कॉलेज ले रखा है, आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज मिल गया है, सीसेब राउंड में उसे कोई कॉलेज मिल गया है, भैया उसे कोई प्राइवेट बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है, बिट्स पिलानी मिल गया है, मिश्रा मिल गया है, या फिर आप बोलो कि उसमें एसआरएम बीआईटी मणिपाल मिल गया है, शारदा मिल गया, अमिटी मिल गया, लवली मिल गया, रास्ट टाइम पे इनको पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी याद आ गया, राइट। सो यहाँ पर इस तरीके से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चले गए, राइट। सो कहीं भी वो बंदा जा सकता है, अप्लाई तो कहीं भी कर सकता है। तो जब वो वहां जाएगा तो यहाँ की सीट छोड़ेगा, और ये जो सीट छोड़ेगा ये जाएगी सीएलसी में। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको पहले काउंसलिंग समझना है। और मैं एक सेमिनार वेबिनार करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां डिटेल दी गई होगी, उसमें मैंने मेंशन किया है कि भाई आपको डीटी में कैसे क्या काउंसलिंग करना है, किस क्राइटेरिया में। 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको पूरा देखना, रजिस्टर करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए, राइट। एक नॉमिनल 99 रुपीज का या 199 रुपीज का चार्ज होगा, ओके। और इसके बाद एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स में हमने A to Z 1 by 1 हर चीज प्रोसेस वहां पर बनाई हुई है। काउंसलिंग कैसे करना है, किस आपका परसेंटाइल है, जो भी परसेंटाइल है, किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच पहले भरना है, नहीं भरना है, ताकि आप जब अपग्रेड करो तो वो आ जाए, या इंटरनली ब्रांच चेंज करो। तो सारी चीजें भैया समझाई गई है, दिखाई गई है, राइट। सो जाओ, जाके उसको देखो और पूछो हक से अपना सवाल, राइट। सवाल सैटरडे में हम आपके देंगे सारे सवालों को जवाब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग, फ्रेंड, दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है, और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और जेईई से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया